Hello students, I am Sachin Bindal from Art on Skill Center नियर SBI मेन ब्रांच जाट कॉलेज हिसार। आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। जो हमने लास्ट वीडियो में अपने पढ़े थे कि कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम उसी के एक्सप्लेनेशंस पे जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशंस का मतलब हम थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे अलग अलग होते हैं, हमारे ALU है, CPU है, MU है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सभी को मिलाकर के इन्होंने पूरे पार्ट को क्या नाम दे दिया, एक्सप्लेनेशन की। कंपोनेंट्स को हम किन किन फिजिकल कंपोनेंट्स के साथ कंबाइन करके उनसे फिजिकल काम ले सकते हैं, यानी कि अपना आउटपुट ले सकते हैं, या इनपुट देंगे तो वो हमें आउटपुट शो कराएगा। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर बच्चों फर्स्ट वन है हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट्स कलेक्टिविटी फ्रॉम द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको, फिजिकल कंपोनेंट्स कलेक्टिविटी। फिजिकल कंपोनेंट्स कलेक्टिविटी फ्रॉम द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज ऑफ द इक्विपमेंट दैट हेल्प्स इन द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे कलेक्टिविटी करते हैं फ्रॉम द हार्डवेयर ऑफ ए कंपोनेंट सिस्टम। हार्डवेयर कंप्राइज ऑफ द इक्विपमेंट दैट हेल्प्स इन वर्क काम करते टाइम वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के। सेकेंड है दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन ओनली फंक्शन, हमारे ओनली फंक्शंस होते हैं व्हेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर एडेड, जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं टू द कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म डिफरेंट कमांड्स गिवन बाय अ यूज़र। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम ही होते हैं दैट्स परफॉर्म, जो काम परफॉर्म कराते हैं डिफरेंट कमांड्स गिवन बाय यूज़र। जो कमांड यूज़र गिवन देता है उसको, उस कमांड के अकॉर्डिंग हमारा काम क्या करता है, प्रोवाइड कराया जाता है। तो वही है दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन ओनली फंक्शन व्हेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर एडेड, जहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है टू द कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म डिफरेंट कमांड्स, जो परफॉर्म कराएगा हमारे अलग अलग डिफरेंट कमांड्स को गिवन बाय यूज़र। जो भी कमांड्स यूज़र उसमें रन करेगा वो उसी तरह का हमें आउटपुट शो करके दे देगा कि आपने कौन सी कमांड लगाई है, स्टोरेज लगाई है, डाटा कैपेसिटी लगाई है, या वॉल्यूम लगाया है, जो भी आप कमांड यूज़र फंक्शन दो। नेक्स्ट थर्ड है फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ हम इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स के नाम ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, जिनके स्पेसिफिक मीनिंग है। फर्स्ट है मॉनिटर, डिस्प्ले, विजुअल द रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब हमें स्क्रीन के ऊपर अपने आउटपुट को शो कराता है, चाहे हम उसके अंदर दो नंबर्स की आउटपुट लेना चाहें, चाहे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई लेना चाहें, या इवन आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट आपको शो कराना हो अपने स्क्रीन विंडो के ऊपर, तो उसमें हमारी हेल्प करता है मॉनिटर। इट डिस्प्ले द रिजल्ट, वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले कराने का काम करेगा। नेक्स्ट है फिर हमारा सेकंड CPU। इट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कंट्रोल द कंप्यूटर फंक्शंस एंड ट्रांसमिट डाटा। ये हमारा क्या होता है, हमेशा कंप्यूटर के अंदर सेंटर में ही रखा जाता है। क्योंकि ये सेंटर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हमारे डाटा को ले जाने का और लाने का काम करता है। जितना भी डाटा जाता है हमारे इस CPU के थ्रू जाता है। CPU के थ्रू जाने के बाद हमारा डाटा वापस किस पे आता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो ये बीच में सेंट्रली इसलिए प्लेस किया गया है, ये ऑल कैलकुलेशन मैनिपुलेशन जितना भी काम करता है वो हमारा CPU के अंदर होता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट इसीलिए इट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कंट्रोल द कंप्यूटर फंक्शंस, जो हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है। एंड ट्रांसमिट डाटा को ट्रांसमिशन करने का काम भी करेगी, एक प्लेस से दूसरी जगह पे आपको डाटा को ले जाना है। नेक्स्ट फिर थर्ड है मदरबोर्ड बच्चों। इट इज़ मेनली अकाउंटेबल टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मीनिंग क्या है इसका, इट इज़ मेनली अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब काउंट तो कर सकते हैं, अकाउंटेबल टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बनाने के लिए बिटवीन कंपोनेंट्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बिटवीन कंपोनेंट्स कौन कौन से उसके, CPU, ALU, AMU, एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देना किसी अनदर साइट पे, किसी अनदर सर्वर पर। तो वही हो गया हमारा मदरबोर्ड्स क्या है, इट इज़ मेनली अकाउंटेबल टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बनाने के लिए बिटवीन किन के बीच में, कंपोनेंट्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके कंपोनेंट्स और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बीच में। नेक्स्ट फिर सेकेंड आता है रैम। कि रैम हमारा क्या होता है, दैट इज़ बच्चों दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम। रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए कारक होती है, ये स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम। जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उनकी स्टोरेज करती है, दैट आर करंटली रनिंग, जो हमारे सिस्टम में रन भी कर रहे होंगे। एंड आल्सो स्टोर डाटा टेम्परेटली, और जो हमारे डाटा को टेम्परेटली स्टोर भी कराते हैं, वो हमारा क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड रैम, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा सेकंड जो पॉइंट चल रहा है वो है बच्चों रैम। इट इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज। रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम के स्टोरेज के लिए, दैट आर करंटली रनिंग, जो हमारे सिस्टम में रनिंग होनी चाहिए। एंड आल्सो स्टोर डाटा टेम्परेटली,
और आई ऑल्सो स्टोर, हमारा डाटा भी क्या करें, स्टोर करें टेम्परेटली। टेम्परेटली का मतलब वन टाइम के लिए, नॉट परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है कि आपने जो एक बार डाल दिया डाटा वो फिक्स हो गया, लेकिन रैम क्या करती है आपका, स्टोर करेगी डाटा को वन टाइम के लिए। कि मान लो आपके पास स्पेस नहीं है तो आप वन टाइम के लिए उसको टेम्परेटली सेव पे डाल दो, देन आपने किसी अनदर लोकेशन पे वही सेम डाटा मूव करती है तो आप उस डाटा को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग रैम का, इट इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं उनकी स्टोरेज के लिए, दैट आर करंटली रनिंग, या फिर जो हमारे सिस्टम में अभी भी रन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो स्टोर डाटा टेम्परेटली, और हमारे सिस्टम के अंदर डाटा को टेम्परेटली स्टोर करने के लिए भी। नेक्स्ट आता है फिर बच्चों इसी के अंदर हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क क्या होता है, इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। परमानेंट का मतलब जो डाटा जाएगा एक बार गया कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली सेव, इट कैन नॉट बी चेंज, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इट इज़ हार्डली बीइंग यूज इन रिसेंट टाइम्स। इट इज़ हार्डली बीइंग यूज्ड, हार्डली बीइंग यूज का मतलब है उसको हार्डली बहुत फास्टली यूज़ किया जाता है। हार्डली का मतलब कंपल्शन है उसमें फ्लॉपी डिस्क के अंदर, यूज इन रिसेंट टाइम, जितनी टाइम आपने अभी अभी रिसेंट फाइलों को ओपन किया है वो सारी फाइल्स हमारी फ्लॉपी डिस्क में शो करता रहेगा। नेक्स्ट थर्ड वन है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का मेन काम क्या है बच्चों, इट इज़ अ डिवाइस दैट ऑल्सो स्टोर डाटा। ये भी हमारे डाटा को स्टोर कराने का ही काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं CD, DVD एक्सेट्रा। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब जो ऑप्टिकली लाइट्स के थ्रू चलती हैं, लेज़र लाइट्स होती हैं हमारी, तो इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन ऑल्सो स्टोर डाटा। नॉर्मली हमारे डाटा को स्टोर करेगी, एंड फॉर एग्जांपल जैसे CD, DVD एक्सेट्रा। नेक्स्ट फिर हम पढ़ रहे हैं बच्चों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कि कौन कौन से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए अंदर करंट कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर ऐड करते हैं या हम अपने क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं। फर्स्ट है माउस, सेकंड है मॉनिटर, थर्ड है माइक्रोफोन, फोर्थ है स्पीकर, देन है आपका कीबोर्ड, देन प्रिंटर, देन कैमरा, देन ईयरफोन। नेक्स्ट फिर आपका आता है इसमें स्कैनर, देन प्रोजेक्टर, देन ट्रैक बॉल, टच पैड, प्लॉटर, जॉयस्टिक, सॉफ्टवेयर। ये सारे हमारे क्या हैं, कुछ इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ होते हैं, कुछ हमारे आउटपुट डिवाइस के तौर पे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। अब हम पहले इन्हीं में से पढ़ रहे हैं कुछ हमारा माउस, कि माउस क्या होता है। माउस दैट इज़ आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस। इनपुट क्यों है, क्योंकि माउस को हम क्लिक करते हैं, यानी यूज़र इस पर क्लिक करता है तो ये फंक्शन करता है परफॉर्म, अदरवाइज माउस का कोई रोल नहीं होता। फिर देन मॉनिटर। मॉनिटर क्या है आपका, एज ए आउटपुट है, हमारी आउटपुट को मॉनिटर अपने डिस्प्ले पे शो कराता है, तो वो हमारा क्या आएगा, मॉनिटर। नेक्स्ट है बच्चों माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब हम ऑडियो या वीडियो सुनना चाहते हैं तो माइक्रोफोन अटैच करके अपने कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी वॉल्यूम होती है वो हमारे सिर्फ ओनली एंड ओनली ईयरफोन्स के थ्रू कानों में सुन सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू जितना भी डाटा एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड कीबोर्ड। देन प्रिंटर, अगर आपने जो काम किया है अपने स्क्रीन पे शो करा रखा है, मैं कह रहा हूँ वो स्क्रीन पे जो काम शो हो रहा है उसका आपको पेपर पे प्रिंट चाहिए, तो देन हमारा यूज़ होते हैं प्रिंटर। नेक्स्ट है कैमरा। अगर मैं कहूँ ये जो काम चल रही है आपकी जो प्रेजेंटेशन चल रही है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की, मुझे इसकी एक पिक्चर बनानी है या मुझे एक इसकी क्लिप क्लिक करनी है, तो दैट वी क्रिएट द कैमरा। तो हम ऑप्शन क्लिक करेंगे कैमरे के ऊपर, जैसे ही आप कैमरे पे क्लिक करते हो तो आपकी पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर ईयरफोन। ईयरफोन का मतलब होता है आप कहीं पे भी किसी एनी टाइम ईयरफोन को कनेक्ट करके अपनी वीडियो है, ऑडियो है, सुन सकते हो। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर पढ़ रहे थे हम स्कैनर। स्कैनर क्या है, स्कैनर लाइक अ मशीन होती है, आउटपुट मशीन होती है, जो आउटपुट नहीं है, इनपुट मशीन। क्योंकि स्कैनर के अंदर आप मशीन में कोई भी बुक, कोई भी पेपर जैसे ही डालते हो तो वो फर्स्टली क्या उठाता है, स्कैन उठाता है। स्कैन का मतलब आपने जो भी पेपर फोटोकॉपी के लिए निकाला है, जो मटेरियल उस पर छपा हुआ है, उस मटेरियल को एज ए वो इनपुट उठाता है। तो इनपुट उठाने का काम तो हमारा फिर क्या होगा, इनपुट डिवाइस ही होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे आप क्या बड़े पैमाने, बड़े स्केल पे बड़े स्केल पर आप इस इनपुट डिवाइसेस के जो अदर टाइप्स हैं प्रोजेक्टर, उसको प्रोजेक्टर पे शो करा सकते हो। प्रोजेक्टर के ऊपर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप से प्रेजेंटेशंस देनी हो, यानी कि एक लार्ज बड़ी स्क्रीन होती है, जो सेम काम हम एज ए स्मॉल पीसी पे करते हैं या आपके सिस्टम पे करते हैं, वही सेम काम आप अपने लार्ज स्क्रीन पर लाइक अ प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो प्रोजेक्टर भी एज ए क्या है, इनपुट डिवाइस ही है बच्चों।
जो कंप्यूटर से अटैच है, कंप्यूटर से हम इनपुट के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू डाटा डालेंगे, डाटा जाएगा तो ही वो प्रोजेक्टर पे आपका आउटपुट शो होगा स्क्रीन पर, अदरवाइज वो प्रोजेक्टर भी आपका काम शो नहीं करेगा। तो वो हमारा क्या होगा, प्रोजेक्टर इज लाइक का इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। आपने पुराने टाइप के जो एल है वो के पीसीज या लैपटॉप्स वगैरह आते थे तो उनमें रेड कलर की बॉल देखी होगी, तो जो राउंडेड चारों तरफ घुमाई जाती है वो लाएगा। दूसरी तरह से ट्रैक बॉल जो माउस का ही काम करती है, आपको घुमाना हो, बट लेकिन वो ऐसे बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं उसमें ऐसे जॉयस्टिक का भी काम करती है, गेम खेलने के लिए यूज़ होती है जॉयस्टिक। तो नेक्स्ट हमारा वही है जॉयस्टिक। नेक्स्ट फिर आपका ट्रैक बॉल के बाद है ट्रैक बॉल, जो माउस के अंदर हमारा बीच का बटन होता है। माउस के 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। दैट इज सेंटर बटन इज कॉल्ड ट्रैक बॉल, जिसको आप अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हो। टच पैड, जिसको आप टचिंग के थ्रू चलाओगे, यानी कि जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर हमारे टच पैन आते थे एंड्रॉयड फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए, वो हमारा होगा टच पैड। नेक्स्ट है प्लॉटर्स, ड्रम प्लॉटर्स, प्रिंटर ड्रम प्लॉटर्स हो गए। इनके अंदर पूरा का पूरा एक ड्रम रोलर चलता है जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में प्रिंट हो जाता है। जॉयस्टिक अभी मैंने बताया ही था आपको। लास्ट आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर आपके सिस्टम के अंदर करंटली हार्डवेयर रन कर रहा है और आपका सिस्टम जो है रिस्पॉन्स सही दे रहा है, तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो पीसी होगा इस जस्ट लाइक अ डमी मशीन, वो एक एज ए डमी की तरह ट्रीट होगा। इसलिए उसमें हमेशा आपका क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का तो होना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर होगा यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर डला हुआ होगा तो ही आपको एक दूसरा काम परफॉर्म करा सकते हैं अपने विंडो स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, इज़ एन इनटेंजिबल पार्ट ऑफ हार्डवेयर एंड कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे इनटेंजिबल पार्ट होते हैं किसके, ऑफ हार्डवेयर्स के, एंड कंट्रोल द सीक्वेंस, कंट्रोल करते हैं अपने सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जो आपके ऑपरेशंस दिए हैं उनको कंट्रोल में रखना। फिर सेकंड पॉइंट है आपका डिपेंडिंग ऑन द बेसिक फीचर्स, किस पे डिपेंड करेगा उसका, डिपेंडिंग ऑन द बेसिक फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, कि उसके बेसिक फंक्शंस एंड फंक्शनैलिटी फीचर्स क्या हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज, जिसके बेस पे आप सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज यानी कि डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। तो वही सेकंड पॉइंट बताया बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द बेसिक फीचर्स, जो हमारे कंप्यूटर के बेसिक फीचर्स होते हैं उनके बिहाफ पे उसकी फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज। तो सॉफ्टवेयर को हम क्या है कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड पार्ट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम इन्हीं को थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है आपका, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए नीड है यानी कि ज़रूरी है, कंपल्शन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र वी कैन इंस्टॉल द प्रोग्राम एंड आफ्टर रनिंग द वर्क, आपका काम होने के बाद या आफ्टर फिनिश योर वर्क इट कैन बी अनइंस्टॉल अगेन, उनको वापस से आप क्या कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। तो वो हमारा जो होता है सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट में बच्चों ने बताया डिपेंडिंग ऑन द बेसिक फीचर्स को चेक करो एंड फंक्शनैलिटीज़, उसकी फंक्शनैलिटीज़ देखो। सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज इन 2 पार्ट्स हैं उसके, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट हमारा जो इसी के अंदर बच्चों है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा लाइक का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए, हमारे सिस्टम के आइकन्स को डेस्कटॉप को शो कराने के लिए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला हुआ तो इट्स जस्ट लाइक अ मशीन, वो आपका मशीन है। इट डज़ नॉट सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा। इट डज़ नॉट टेक इनपुट, ना वो इनपुट लेगा एंड ना इट शो आउटपुट, कोई भी आउटपुट भी शो नहीं करेगा। तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन जो है, द सॉफ्टवेयर हैव्स टू लोड द बेसिक प्रोग्राम। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं टू लोड द बेसिक प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अपने आप से अपलोड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्टार्टेड, जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें वही फर्स्ट लाइन बोले थी, सॉफ्टवेयर हैव्स टू लोड द बेसिक प्रोग्राम, लोड करते हैं हमारे बेसिक प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्टार्ट, जितना जल्दी हो सकता है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है। सेकेंड लाइन है, फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल या टाइप्स लेकर के चल रहे हैं बच्चों की, कौन कौन से टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं यहाँ पे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दे रखे हैं यहाँ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एक्सपी विस्टा, मैक ओएस, फिर है पेंथर, चिथास, स्नो लिपर्ड। लिनक्स में है डेबियन, उबुंटू, फेडोरा, नॉप्सिक। ये सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिलेक्ट करोगे वही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के अंदर रन करा सकते हो। एक बार दोबारा देख लो बच्चों इनके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, विंडोज़ के एग्जांपल जो है एक्सपी, विस्टा, मैक ओएस, पैंथर, चिथास, स्नो लिपर्ड एक्सेट्रा, लिनक्स, डेबियन, उबुंटू, फेडोरा, नॉपिक्स। ये दीज आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल।
नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि एप्लीकेशंस क्या होती है, किसके थ्रू हम एप्लीकेशंस को रन कराते हैं और एप्लीकेशंस का होना ऑफिस के अंदर क्यों ज़रूरी है, हमारे कंप्यूटर के अंदर होना क्यों ज़रूरी है, और एमएस ऑफिस में कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस हमारा खुद क्या है एक एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप, या उसको लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो SS। तो फर्स्ट पार्ट हमारा वही बता रहा है, फर्स्ट पॉइंट की सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज ऑन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। आ गया कि वो सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है विच कैन बी यूज, जिसको आप यूज़ करते हो, एंड इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंस्टॉल किए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, इज़ नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है, आप यूज टू इंस्टॉल तब किया जाता है उसको इंस्टॉल करने के अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इज़ नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि पहले से ही हमारा इंस्टॉल होता है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, उस एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो एप्लीकेशन रन होती है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर फॉलोइंग आर द साइंटिफिक एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल कौन कौन से हम उन एग्जांपल्स को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है ऑफिस प्रोग्राम। ऑफिस प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं आपकी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफिस। ये हैं आपके 3 ऑफिस सेटअप्स के एग्जांपल जो भी आप यूज़ करना चाहो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफिस। नेक्स्ट है फिर वेब ब्राउज़र्स। कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स हैं जिसके ऊपर आप अपने डाटा को शो करा सकते हो इंटरेस्ट के अंदर, तो इसके अंदर आपका काम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफिस, वेब ब्राउज़र हो गया। नेक्स्ट सेकंड जो हम प्रोग्राम कर रहे थे वेब ब्राउज़र का, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, ये आपके हैं मेन एग्जांपल जो वेब ब्राउज़र के पेज पे आपके रन किए जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी। नेक्स्ट है फिर इसी के अंदर कुछ अनदर प्रोग्राम्स के नाम, एंटीवायरस प्रोग्राम, नॉर्टन, मैकफी, क्विकहिल, अवीरा, कैस्परस्काई, ये आपके मेन एग्जांपल्स होंगे एंटीवायरस के। ई एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर, एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल दे रहे हैं फिर हम इसमें। ई एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, एडिशनल फैसिलिटीज़, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐड करने के लिए इसको बनाया गया था। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हम वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे स्क्रीन रीडर, पूरी स्क्रीन को रीड करना हो। मैग्नीफाइड टूल क्या होगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर आपका कीबोर्ड जो है एक्सटर्नली बाहर से लगा हुआ है उस चीज़ को काम सपोर्ट ना करके आप क्या कर सकते हो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके अनदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।